पति के दर्शन करे खातिर जाते हैं। जब व्रत कथा समाप्त हो जाए तब तुम चलेंगे। लड़की जौन भी झट पर भगवान के व्रत कथा समाप्त भइल है तो बिना प्रसाद ले ले अपना पति के दर्शन करे खातिर वो चल गए। प्रसाद ना लेला के कारण से भगवान नाराज हो गई है। ओकरा पति और नाव दोनों के भगवान जल में ही गायब कर देते। लड़की जब वहाँ पहुँचते देखती है कि ना ओकर पति दिखलाई देता ना नाव दिखलाई देता, तो बड़ा दुखित होकर के चिल्ला चिल्ला करके रोए लगल। मल्लाह भी चिंता करे लगल कि यह प्रकार के आश्चर्य किसे हो गई, कौन से देवता के ऐसा प्रकोप हो गई कि दमाद और धन सहित नाव गायब हो गई। तो भगवान के महात्मा के जाने के शक्ति कितना में केकरा में बटे, ये सोच करके साधु दुनिया हाथ जोड़ करके इन्हें भगवान से प्रार्थना करे लगना। इन्हें लड़की जब अपना पति के ना देखल से अपना घर के लौट गई है। तो घर जा करके अपना पति के खड़ाऊ लेकर के कलश के आ करके हम ये नदी में अपन जान दे दी। लड़की के इस चरित्र दे करके सब लोग बेचैन हो गए। सब लोग लड़की के पकड़ ले रहे। साधु दुनिया भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि हे नारायण, हे गोविंद, हे परमानंद प्रभु, हमारा लड़की से अगर कोनो प्रकार के अपराध मिल बाटे तो के क्षमा करें। हमनी के पहले आपके व्रत और पूजा यहाँ करा ले, ओकरा बाद घर जाए। घर जाकर के महीना में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या के आपके व्रत कथा कराई। ये भगवान हमनी के अपराध की क्षमा करें। ये प्रकार के जब प्रार्थना कैल हन तो वहाँ आकाश मंडल से आवाज आयल कि साधु मुनिया तो लड़की जौन बिया हमारे प्रसाद के त्याग करके आ गई। यही से पति अदृश्य मिल घर जाके प्रसाद खा के आवे तो पति मिल गई। लड़की ये प्रकार की आवाज़ सुन कर से दौड़ के घर गई। घर जा करके प्रसाद खा के आवती है, देखते एक पति नाव धन से ही दिखलाई देता है। तो लड़की अपना पिताजी से कहती है, पिताजी अब घर के चले, देर मत करी। साधु दुनिया बोलते ना पहले यार भगवान के व्रत कथा करा ले, ओकरा बाद घर जाए। अपना आदमी के भेज करके भगवान के पूजन के समान मंगोला ब्राह्मण बुला करके वो नदी के किनारे पर ही सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा विधि विधान से करौला हन। ओकरा बाद घर के धन सहित घर गई हन। घर जा करके अपना घर पे हर महीना में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या के सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन करे लगल हन। व्रत कथा के प्रभाव ऐसा मिला कि साधु दुनिया यह लोक में सुख भोगते हुए अंत में भगवान के वैकुंठ धाम के प्राप्त हो गए। सत्यनारायण भगवान ने की जय। अंतिम कथा बा एक नया पर किताब आई भी पूर्णिमा व्रत कथा नाम से ना ही सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा। अब पूर्णिमा नाम व्रत कथा से आई भी और भगवान शिव के कथा किन की लगी लेकिन बढ़िया लागल। तुदंग ध्वज नाम के राजा, प्रजा के पुत्र के समान पालन को पोषण करे वाला, गरीबन में धन बांटे वाला, माता पिता गुरु के आदर करे वाला, भगवान विष्णु के मंदिर अपना घर के ठीक आमने सामने बनौला। प्रतिदिन भगवान विष्णु के पूजा करते। एक दिन राजा के मन में शिकार खेले के बात आ गई। राजा घोड़ा पर सवार होकर धनुष बाण लेकर शिकार खेले खातिर जंगल में चल गए। जंगल में जाकर के बहुत सारे पशु मारे। जो हमनी की कथा भी स्कंद पुराण से, स्कंद पुराण के रेवा खंड एगो पाठ भाग बाटे वही भाग से तो मैं कथा विस्तार से भी है। ये मेरी तो काट दे कुल ही कथा है वही से लिया। तो मैं लिखने बढ़ रहे स्कंद पुराण में कि राजा शिकार खेलेला तो शिकार खाली 3 गो पशु के मार सके, लेकिन मैं लिख रहा कि राजा बहुत सारे पशु मार तो बहुत सारे पशु मार दिलन। बहुत सारे पशु मार दिलन। वो पशु मारला के पाप राजा पर लाग। राजा जब लौटत रहन तो वही जंगल के किनार पे छोड़ दीजिए वही जंगल के किनारे पे एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे ग्वाल बाल सब भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण के व्रत और पूजन करते हैं। जौना समय मेरा एमे नहीं कोताई
जना समय में राजा वहाँ पहुँचल बाड़न उस समय में कथा समाप्त हो जाती है। कथा समाप्त, आरती उरती सब समाप्त हो जाती है। ग्वाल बाल लोग सोचलो कि हमनी के राजा हो, हमनी में श्रेष्ठ बाड़ो, तो सबसे प्रसाद पहले हमनी के राजा के दिए। ले गए लोग राजा के प्रसाद देवे लागल लो। राजा कहता कि हमारा धन और जन दोनों के नाश हो गए। घर से जब निकला तरन तो राजा के मुंह ज्यों ही, राजा के मुंह ज्यों ही कपूर हुई न, राजा के मुंह ज्यों ही भगवान विष्णु के मूर्ति के सामने, कहा ठीक आमने सामने मूर्ति के मुख के सामने वो पड़ल, तुरंत राजा के पाप कुछ लिखा है कि रामायण में तुलसीदास जी लिखे कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही अनघ पाप में नासक तब। इनमें दिली बटी अगर प्राण प्रतिष्ठित भगवान विष्णु के मूर्ति बिया, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और 5 लिंग स्वाहा, भूषणेश्वर जी हो स्वाहा, ओंकारेश्वर नाथ जी हो स्वाहा, नागेश्वर नाथ जी हो स्वाहा, मल्लिकार्जुन जी हो स्वाहा, भीमा शंकर जी हो स्वाहा, सोमनाथ जी हो स्वाहा, केदारनाथ जी हो स्वाहा, पशुपतिनाथ जी हो स्वाहा, तारकेश्वर नाथ जी हो स्वाहा, बासुकीनाथ जी हो स्वाहा, गुप्तानाथ जी हो स्वाहा, कामेश्वर नाथ जी हो स्वाहा, परमेश्वर नाथ जी हो स्वाहा, हरिहर नाथ बाबा हो स्वाहा, गंगानाथ बाबा हो स्वाहा, शिवनाथ बाबा हो स्वाहा, अमरनाथ महादेव जी हो स्वाहा, मृत्युंजय नाथ जी हो स्वाहा, नीलकंठ महादेव जी हो स्वाहा, स्वाहा स्वाहा। कभी ना रुको, खड़ा होको। सकलिया ना सकलिया नहीं, सकलिया भी मत दाल के पानी पर से सकलिया से कर ओम नारायण विष्णु वासुदेव जी में तन्नो विष्णु प्रसन्न स्वाहा। भाई लो है तेरे उलाट के अपना कर दिया तो तो घीवों को धजले तो खड़ हो रही तो घीवों भी ये बदल दे ढुकले हो कड़ी